नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आ रही हैं उसका पूरा असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के शिखर पर जो है ध्वजारोहण किया गया है, धर्म ध्वज फहराया गया है। देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया इसको लेकर उत्साहित है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग भावुक हो रखे हैं। बड़ी संख्या में भारी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, भाषण के दौरान वो भावुक होते हुए भी नजर आए हैं। आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। मंदिर का शिखर जो है आज लहरा रहा है, यानी कि उसमें धर्म ध्वज लहरा रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है लोगों के मन में किस तरह से उत्साह है आज इसको लेकर, यानी कि पूरा देश जो है आज अध्यात्म से जुड़ गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आज पूरे देश में धार्मिक माहौल है, अध्यात्म से आज पूरा देश जुड़ चुका है, भावुक हो चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, विश्व भर में जो ये तस्वीरें दिखाई गई हैं और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो भावुक तो कर देने वाली हैं, लेकिन उत्साहजनक तस्वीरें भी हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जय श्री राम के नारे इस वक्त लग रहे हैं मंदिरों में, घरों में। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक संबोधन दिया है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे तो वहां पर रामलला की पूजा अर्चना की है और अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए गए, पूजा अर्चना की गई, सप्तऋषि के दर्शन किए गए और आरती करते हुए तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया है शिखर पर राम मंदिर के। उसके बाद ऐतिहासिक भाषण भी दिया। हालांकि उससे पहले रोड शो की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे ऐतिहासिक लम्हा था, कैसे ऐतिहासिक क्षण था जिसकी साक्षी पूरी दुनिया बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का विजन रख दिया है। ऐतिहासिक भाषण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, 2047 तक का जो कहीं ना कहीं विजन रखा है, वो ये दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को और विकसित बनाना चाहते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से हमने देखा है कि कितना बदलाव देश के अंदर हुआ है, चाहे फिर विकास को लेकर हो या फिर जो अन्य बदलाव है जो कभी विपक्ष कर ही नहीं पाया था। और वो ऐतिहासिक चीजें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं तो लगता है कि हाँ, जो उन्होंने संकल्प लिया था वो संकल्प कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। राम मंदिर को लेकर देखिए, योगी आदित्यनाथ का भाषण ऐतिहासिक रहा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि पहले लोग कहते थे कि राम मंदिर की तारीख बताइए, तारीख बताइए, तारीख भी बता दी गई और राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश विपक्ष को भी दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जिन भारतवासियों के लिए जो लक्ष्य हमने रखा है वो एक एक करके उन लक्ष्यों को हम पूरा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आज केसरिया रंग जो है पूरे अयोध्या में छा रहा है, पूरे देश में छा रहा है। केसरिया रंग बहुत चीजों का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म की जो आज है स्थापना कह सकते हैं पूरी तरीके से हो रही है। देखिए, क्योंकि ये ध्वज है काफी खूबसूरत तो है ही, केसरिया रंग का है और 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा है। साथ ही साथ इसमें सूर्य भगवान की तस्वीर बनी हुई है और एक जो खूबसूरत कहते हैं ना आप, तस्वीर तो नजर आएगी आपको, लेकिन ये प्रतीक है धर्म का। ये प्रतीक है उस राम का जिस राम ने मर्यादाओं को सिखाया है। ये प्रतीक है उस राम का जिसने धर्म के लिए कहीं ना कहीं ये बात बताई कि कैसे आपको उसके लिए आगे बढ़ के काम करना होगा। राम एक नाम जो कहीं ना कहीं सबके दिलों में बसा हुआ है। राम वो नाम जो हमारी धरती से लेकर आसमान तक बसा हुआ है और उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जब रामलला विराजमान हुए थे 2024 के अंदर, वो तस्वीर भी भव्य थी। और अब जब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया, शिखर पर ध्वज लहराया गया है, तो संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया था, योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया था, वो संकल्प अब पूरा हो गया है। हालांकि कई लोगों की आंखें नम भी नजर आ रही थी। आपने जब प्राण प्रतिष्ठा देखी थी तब भी आपने देखा था कि कैसे साधु संत रोते हुए नजर आ रहे थे अपने रामलला को टेंट से मंदिर में जाते हुए देखकर। और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भी आज भावुक होते हुए नजर आए हैं जब वो ध्वजारोहण कर रहे थे। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया है और उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो हमने चाह रखी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई और ये कैसे प्रतीक बन गया और पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रही है, भाव विभोर इस तस्वीर को देखकर हो रही है। विकसित भारत विजन का एक विजन जो है पेश किया गया है, विकसित भारत 2047 का विजन है, लेकिन फिर भी अब से वो शुरू हो चुका है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, लोग भावुक हो रखे हैं, लेकिन विपक्ष के खेमे में हलचल मची हुई है। जहां हर ओर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वहां विपक्ष अभी भी थोड़ा बौखलाया हुआ है। देखिए, वो विपक्ष जो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चाहता है, बिहार के अंदर सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, आज वो विपक्ष हिंदुओं की बात करने पर मजबूर हो गया है। बात अखिलेश यादव की कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को आपने बिहार के अंदर देखा था कि बार बार वो हिंदू विरोधी बात करते थे, लेकिन आज उन्हें मजबूर होना पड़ा है क्योंकि वो ये जानते हैं कि गैर हिंदुओं को नाराज करके सत्ता की कुर्सी नहीं पाई जाती है। अखिलेश यादव का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने खासतौर पर यही कहा है कि केदारनाथ धाम का जो मैंने जिम्मा संभाला हुआ है उसका पूरा होने के बाद मैं अन्य जगह पर जाऊंगा, यानी राम मंदिर की ओर उन्होंने इशारा किया है। यानी आप देखेंगे कि 2027 का जो एजेंडा रहेगा वो हिंदुत्व का एजेंडा ही रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव से लेकर या कोई अन्य पार्टी हो, वो भी हिंदुत्व का एजेंडा ही साधेगी, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा साधे बिना कोई सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसको खासतौर पर बता दिया है। आप देखिए 2017 में, आप देखिए 2022 के अंदर किस तरीके से हिंदुत्व की बात की गई और परचम कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से लहरा दिया गया, और 2027 में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ेगा जब अखिलेश यादव एक विशेष वर्ग की बात को करना छोड़ देंगे एक समय में आते आते। हाँ, अभी वो कट्टरपंथियों के साथ नजर आते हैं, अभी कुछ मौलानाओं का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें केदारनाथ धाम का जिक्र करना पड़ रहा है, मजबूरन उन्हें राम मंदिर का जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए आप उनकी मजबूरी क्या है। पहले वो राम मंदिर नहीं जाते थे, पहले वो कहते थे कि आप उसका नाम भी मत लीजिए जब मीडिया कर्मियों के सामने वो आते थे, लेकिन अब वो मजबूर हो गए हैं। अवधेश प्रसाद तक कहते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि केदारनाथ धाम की मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाएगी, फिर मैं अन्य जगह पर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ने मजबूर कर दिया है अखिलेश यादव को, और अब यही विपक्ष जब मजबूर हो गया है तो ये कहीं ना कहीं गैर मुस्लिमों को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको सत्ता की कुर्सी पानी है तो आपको कहीं ना कहीं उसका जिक्र करना होगा, और भव्य तस्वीरें यही बता रही हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका असर बिहार पे किस तरह से पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार पे तो पड़ रहा है। इस वक्त बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो मंदिरों में श्री राम का नारा गूंज रहा है, और बिहार की हर गली कूचों में आपको ये तस्वीर नजर आ रही है। क्योंकि देखिए दुनिया में जब ये तस्वीर गई है भारत के अंदर, तो आपने देखा है कि कैसे भारत के अंदर राम नाम की गूंज है, लेकिन अयोध्या नगरी कहीं ना कहीं विश्व पटल पर इस वक्त छाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को, संभल को या अलग अलग जगह की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि हम सिर्फ इसे देश तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे विश्व पटल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया भी गया है। और आपने देखा है खास तौर पर कैसे अयोध्या नगरी इस वक्त विश्व भर में छाई हुई है, चाहे फिर ध्वजारोहण को लेकर हो या फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने देखा था कि कैसे अमेरिका से लेकर कहां तक चर्चा हो रही थी। अमेरिका में तो पूजा पाठ तक हो रहा था। तो आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया वो कहीं ना कहीं पूरा किया है, और योगी आदित्यनाथ ने जब संकल्प को पूरा किया है तो इससे चाहे बिहार वासी हूं, चाहे उत्तर प्रदेश वासी हूं, अलग अलग राज्य के हों, वो देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कहा गया वो किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया वो किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते हैं और बिहार में सीता माता के मंदिर के बाद अमित शाह से लेकर पीएम मोदी करते हैं, तो आप देखिए कि आज वहां पर एनडीए की सरकार बनी हुई है। 2027 का अगर हम जिक्र करें तो 2027 का एजेंडा भी हिंदुत्व का ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जिक्र जरूर करेंगे, योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर का जिक्र जरूर करेंगे। और जो ये तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, जो शिखर पर ध्वजारोहण हो रहा है, इस तस्वीर का कहीं ना कहीं असर 2027 में पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज पूरे देश में जय श्री राम की गूंज जो है सुनाई दे रही है। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और सीधा सीधा इसकी झलक जो है हमें देखने को मिल रही तस्वीरों में, जो अयोध्या से तस्वीरें सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।